जय माता दी। इस वीडियो में आज हम उन लोगों की बात करेंगे जो मेहनत करते हैं, पैसा भी कमाते हैं, लेकिन पैसा उनके पास बच नहीं पाता। पूरी मेहनत करने के बावजूद भी, अच्छा पैसा कमाने के बावजूद भी पैसा पूरी तरह से स्टेबल नहीं रहता, पैसे की बरकत उनके घर में नहीं रहती। आखिर ये किन ग्रहों के खराब होने से, किन बुरे योगों के कारण ऐसे हालात बनते हैं, इसके क्या उपाय हैं, इन सभी चीज़ों की बात इस वीडियो में करेंगे और साथ में इसके उपाय भी देंगे। जन्म कुंडली में अगर बृहस्पति, चंद्रमा या शुक्रदेव, इन तीन ग्रहों का संबंध अगर पापी ग्रहों के साथ बन जाए तो इस तरह के हालात बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर जन्म कुंडली में राहुदेव की बात करते हैं, राहुदेव अगर कुंडली में खराब होकर के, नीच होकर के बृहस्पति के घरों में 2, 5, 9, 11 या 12 में, खास करके 2, 9 और 11 में, इन घरों के अंदर अगर राहुदेव खराब होकर के बैठ गया तो इंसान चाहे कितना ही अच्छा पैसा क्यों ना कमाता हो, लेकिन यहाँ बैठा हुआ राहु पैसे का छलावा ऐसा बनाएगा, पैसे की स्टेबिलिटी को ऐसे खराब करेगा कि इंसान अच्छा पैसा कमाने के बावजूद भी बहुत अच्छा धन जमा नहीं कर पाएगा। किसी न किसी तरह से खर्चे उसके बढ़ते ही चले जाएंगे, जिसके कारण पैसा उसके पास टिकेगा नहीं। अब दूसरा अगर धन का है, यहाँ अगर राहु नीच या खराब होकर के बैठ गया तो ऐसे में धन को पूरी तरह से टिकने नहीं देगा। चाहे लाखों रुपए कमाने के बावजूद भी इंसान पैसे को बहुत अच्छा जमा नहीं कर पाएगा। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? चांदी की एक ठोस गोली अपने पास जरूर रखनी चाहिए और नीले रंग से परहेज रखना चाहिए और अपने ससुराल परिवार से संबंध अच्छे बनाने चाहिए। अगर राहु भाग्य स्थान के अंदर नीच होकर के बृहस्पति को खराब कर रहा है तो ऐसे में भाग्य कई बार पूरी तरह से साथ नहीं देता और कई बार पैसे की तंगी भी रहती है, पेमेंटें फंसना, खराब होना, इस तरह के हालात भी जीवन में कई बार देखने को मिलते हैं। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? 900 ग्राम जौ दूध से धो के लाल सूती कपड़े में बांध के अपने घर में अंधेरी जगह पे भारी वजन के नीचे जरूर दबाने चाहिए। और अगर जन्म कुंडली का चौथा घर खाली है या वर्षफल के अनुसार सूर्यदेव चौथे घर में नहीं है तो अपने वजन के 10वें हिस्से का कच्चा कोयला जरूर जल प्रवाह करना चाहिए। लाभ स्थान के अंदर अगर राहुदेव बैठा है, 11वें घर में राहुदेव बैठा है, तो ऐसे में भी इंसान अच्छा खासा पैसा कमाता तो है, दिमाग भी तेज होगा, हर चीज़ को समझने सीखने की काबिलियत भी देता है, लेकिन यहाँ बैठा हुआ अगर राहु खराब हो गया तो ऐसे में हो सकता है कि इंसान का माइंड पूरी तरह से शार्प ना हो जाए। जिस हिसाब से दिमाग की तेजी के साथ पैसे को किस जगह पर इन्वेस्ट करना है जिससे अच्छा पैसा आ जाए, उस तरह के हालात खराब करता है और ऐसे में अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियली लॉस भी जीवन में कई बार देखने को मिलते हैं। खास करके राहु खराब हो, राहु की ही दशा आ जाए, ऐसे लोगों को करना क्या चाहिए? 11 दिन लगातार 11 खोटे सिक्के, यानी कि जो पहले 10 पैसा 20 पैसे चलते थे, वो लेकर के उसको सर से 7 बार उतार के जल प्रवाह करने चाहिए। अगर पैसे की ज़्यादा खराबी हो, पेमेंटें फंसती हो, अटकती हो, तो ऐसे लोगों को अपने वजन के 10वें हिस्से का कच्चा कोयला जरूर साल में एक बार जल प्रवाह करना चाहिए। अगर राहुदेव 12वें घर में नीच होकर के बैठा है, बिना वजह पैसे के नुकसान दे रहा है, काम काज में भी नुकसान दे रहा है, रात की नींद को भी खराब कर रहा है, घर परिवार के अंदर लड़ाई झगड़े क्लेश भी बन रहे हैं, या बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी पूरी नहीं हो रही, या दिमाग पूरी तरह से तेज नहीं है, हर चीज़ को सीखने समझने की काबिलियत नहीं है, या याददाश्त भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? 2 मुट्ठी सौंफ और 1 मूंगा लाल कपड़े में बांध करके अपने सिरहाने जरूर रखना चाहिए। ये तो हो गया राहु का संबंध बृहस्पति के साथ। अब इसी तरह से राहु का संबंध अगर चंद्रमा के साथ भी हो तब भी इस तरह के हालात बनते हैं। अगर राहु चौथे घर में यानी चंद्रमा के घर में जाकर के बैठ जाए और कहीं खराब होकर के बैठ जाए, ऐसे में कहते हैं कि चौथे घर का बैठा हुआ राहु हो, वैसे तो ये खराबी नहीं देता क्योंकि चौथा घर चंद्रमा का है और चंद्रमा हमारी माँ है, तो माँ की कोख के अंदर उसका बच्चा कभी भी माँ को परेशान नहीं करता, यानी यहाँ बैठा हुआ राहु दिक्कत नहीं देगा, बल्कि उल्टा दिमाग जरूर तेज दे जाता है। लेकिन यहाँ बैठा हुआ राहु हो तो राहु का ही समय चल रहा हो, यानी महादशा या अंतरदशा राहु की हो, तो ऐसे में सबसे बड़ी प्रिकॉशन का ध्यान रखना चाहिए कि अपने घर में तोड़फोड़ कंस्ट्रक्शन ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं करवानी चाहिए। जब ऐसे लोग घर में तोड़फोड़ करवाएंगे, खास करके घर के टॉयलेट बाथरूम को तोड़वाएंगे या घर की छत में रिपेयरिंग करवाएंगे या नया घर की छत के ऊपर नई स्टोरी बनाना, यानी कि कमरे वगैरह बना लेना, एक नया अलग से पोर्शन तैयार कर लेना, इस तरह की गलती जब करेंगे, यहाँ बैठा हुआ राहु बहुत दिक्कतें देगा, जिसमें रुपए पैसे के बहुत बड़े बड़े नुकसान, माँ को मृत्यु तुल्य कष्ट तक दे जाना, पढ़ाई लिखाई के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कतें,
स्वभाव के अंदर एक इरिटेशन लेवल, घर में लड़ाई झगड़े क्लेश, पैसे की खराबी नुकसान, पैसा फंसना, खराब होना, प्रॉपर्टियों के अंदर नुकसान होना, ये सारे दिक्कतें यहाँ बैठा हुआ अकेला राहु दे जाता है। ऐसे लोगों को क्या उपाय करना चाहिए? 7 बुधवार 400 ग्राम साबुदाना मसाले वाला लेकर के इसको जल प्रवाह जरूर करना चाहिए। नीले काले रंग से परहेज बिल्कुल ऐसे लोगों को करना चाहिए। अब शनिदेव की बात करते हैं। शनि का संबंध अगर चंद्रमा के साथ हो जाए और महादशा या अंतर्दशा शनि या चंद्रमा की ही आ जाए और साथ ही जन्म कुंडली के लॉ वाइज शनिदेव खराब होकर के चंद्रमा के साथ बैठ जाए या चंद्रमा के घरों में यानी कि चौथे घर के अंदर बैठ जाए, तब भी इंसान पैसा तो अच्छा, अगर बाकी योगों के कारण, अच्छे योगों के कारण पैसा अच्छा कमा रहा है, लेकिन शनि और चंद्रमा का मेल, जिसको समुद्र में तैरता हुआ मकान भी बोला गया है, यानी कि समुद्र की लहरों के कारण कभी मकान ऊपर नीचे, यानी इसी तरह से हमारे जीवन में अप डाउन दे करके चलता है। ऐसे लोगों को रात के समय में दूध नहीं पीना चाहिए, चमड़े के पर्स में पैसे नहीं रखने चाहिए, काले रंग से परहेज जरूर रखना चाहिए। बुजुर्गों का आशीर्वाद जितना ऐसे लोग लेंगे, अपनी माँ का या विधवा औरतों का या बुजुर्ग औरतों का जितना आशीर्वाद लेंगे, उतना जीवन में तरक्की करेंगे। एक बड़े से चांदी के बर्तन में भी गंगा जल भर के अपने घर में लोहे की अलमारी में जरूर रखना चाहिए। इसी तरह से अगर तीसरे योग की बात करते हैं, राहु का संबंध अगर शुक्र देव के साथ बन गया तो शुक्र और राहु के मेल को बोला गया है गृहस्थ जीवन और रुपया पैसा, इन दोनों को ही खराब करने का काम करता है, क्योंकि शुक्रदेव हमारा गृहस्थ जीवन भी है, शुक्रदेव डेली सोर्स ऑफ इनकम भी है, रुपया पैसा है, लक्ष्मी है, लग्जरी के सुख देता है। तो ऐसे में लग्जरी के सुखों के अंदर बहुत ज़्यादा कमी के योग बनना, शरीर में बहुत ज़्यादा आलस रहना, और आलस होने के कारण ऐसा इंसान कई बार काम करने में भी कतराता है, जिसके कारण अपने कामों को पूरा नहीं कर पाता। एक पैसा कमाने के योग जो है वो कमज़ोर हो जाता है, डेली सोर्स ऑफ इनकम कमज़ोर हो जाता है। अगर बाकी ग्रहों के अच्छे होने से पैसा अच्छा खासा आता भी गया तो ये पैसे के बड़े बड़े नुकसान कराएगा, पैसे का धुआं निकालने का काम करेगा। अगर राहु और शुक्र इकट्ठे किसी भी घर के अंदर बैठे हैं तो ऐसे लोगों को 27 दिन लगातार 6 नीले कंचे या 6 नीले फूल सांझ के समय विरान जमीन में जरूर दबाने चाहिए। अगर आप मात्र ये उपाय करते हो, ये खराब योग आपकी कुंडलियों में है और उनसे संबंधित आप अगर आपको थोड़ा बहुत कुंडली की नॉलेज है और ये उपाय आप कर लेते हो, तो आपको इन चीज़ों में फ़ायदा ज़रूर होगा। जो बिना वजह पैसे के नुकसान होते हैं, पैसे की बरकत नहीं बनती, स्टेबिलिटी नहीं बनती, वो ज़रूर बनने लगेगी। इसी तरह से हम और भी विषयों के साथ आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। इजाज़त दीजिए। जय माता दी।